अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक तआला का बेइंतहा फ़ज़ल है, करम है, अज़मत है कि अल्लाह पाक ने हम सबको इस मुबारक महीने में हासिल किया है। मेरे भाई दोस्त हदीस साथियों, अब तक तो हमने रोज़ों के सिलसिले में और इसी तरह तरावी के सिलसिले में उसकी फ़ज़ाइल हमने बयान किया है। उसके साथ साथ में रोज़ा छोड़ने से क्या नुकसानात हैं और तरावी छोड़ने से क्या नुकसानात हैं, इसके बारे में बता दी गई। देखिए मेरे भाई दोस्त साथियों, रमज़ान मुबारक का महीना बाबरकत वाला महीना, बहुत बड़ा फ़जीलत वाला महीना है, इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला रमज़ान मुबारक को रहमत का आम सीज़न रखा गया है और इसमें अल्लाह तबारक ताला की रहमत बहुत जोश से उतरती है, नाजिल होती है और ज़रा ज़रा से बहाने से बंदों की मग़फ़िरत के फ़ैसले किए जाते हैं और एक रमज़ान में लाखों लाख लोगों की तौबा कबूल होती है और उन्हें पाक व साफ़ ज़िंदगी नसीब होती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान सित्तमियत अल्फ़ अतीक़िन मिनन नार फ़इज़ा कान आखिरु लैलतिन अअतक़ल्लाहु बिअददि मन मज़ा। अल्लाह तबारक तआला रमज़ान मुबारक की हर रात में 6 लाख लोगों की जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं और जब आखिरी शब होती है तो गुज़िश्ता आज़ाद शुदा लोगों के बक़दर एक ही रात में आज़ाद किए जाते हैं। देखो मेरे भाई दोस्त साथियों, रमज़ान मुबारक के महीने में लोगों की मग़फ़िरत करना और लोगों को 6 लाख लोगों की जहन्नम से आज़ाद फरमाना मामूली बात नहीं है। ये रमज़ान कितनी बड़ी अहमियत है, सोचने की बात है, फ़िक्र करने की बात है। इसी तरह जो रमज़ान मुबारक की नाक़दरी करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए रहमत बनकर आए हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। यह हदीस से साबित है। हज़रत कअब बिन उजरह रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अन करीब बैठने की हुक्म दिया गया, मिंबर के करीब, तो हम सब उस हुक्म को मान लिया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो कहने लगे आमीन। जब दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो पहले नहीं सुनी थी, तो क्या बात है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बद्दुआ की थी, वो शख्स हलाक हो जाए जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए और उसके अंदर बरकरार ना रहे। और मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये बद्दुआ की थी, वो शख्स हलाक हो जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे। और तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो आमीन कहा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ की थी कि जो अपने वालिदैन अपनी ज़िंदगी में पाया और उनमें से एक को बुढ़ापे के ज़माने में पाए और उनको जन्नत में दाखिल ना करवाए, उस पर मैंने आमीन कहा। तो देखो मेरे भाई दोस्तों साथियों, इस हदीस में 3 बातें आई हैं।
इनमें से पहली बात तो यह है कि इस महीने के बारे में, रमज़ान मुबारक के महीने के बारे में, जो शख्स रमज़ान मुबारक का महीना पाने के बाद भी वो इबादत में शामिल नहीं, जो रमज़ान मुबारक महीने में जो करने वाले अमल हैं, जो आमाल थे, इसके तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ, तो इस जैसा बदनसीब इंसान कोई नहीं है। तो इसी के साथ साथ में दूसरे सीढ़ी पर चढ़ने पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है वो ये है कि जब भी जहाँ कहीं भी मजलिसों में, बयान में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, उनका तज़किरा किया जाता है, तो जो शख्स नाम सुनते ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद ना भेजता है तो उस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है, जो हज़रत जिब्राइल सलाम ने बद्दुआ की थी। जो तीसरा शख्स वो है जो वालिदैन की नाफरमान है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, या उनमें से बुढ़ापे में एक भी पहुँच गए और उनकी खिदमत नहीं करता है, तो उस पर भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की थी। इस बात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल क़यामत के दिन या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती कहते हैं, ए अल्लाह मेरे उम्मत की हाल क्या है, मेरे उम्मत के हाल क्या होगा। ऐसे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बद्दुआ पर आमीन कहा है। इसलिए मेरे भाई दोस्त साथी, मुअद्दबाना गुजारिश है, रमज़ान मुबारक का महीना पाने के बाद हम ज़रूर हम इबादतों में शामिल होना है, रमज़ान मुबारक की रहमतों के अंदर शामिल होनी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस मुबारक महीने को, बाबरकत वाले महीने को हर अमल करने की हम सबको नसीब फरमाए, तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।